हेलो स्टूडेंट्स, इस भाग में हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा विकार के पहले भेद लिंग के विषय में चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी पहचान बिंदु कौन कौन से हैं व इनका किन किन नियमों के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चों, आइए सबसे पहले समझते हैं लिंग कहते किसे हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन, अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का या पुरुष जाति का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों, इंग्लिश में लिंग के लिए आप लोगों ने जेंडर शब्द का प्रयोग किया है, तो जेंडर या लिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे राम दिल्ली जाता है, सीता गाना गाती है, मनोज बहुत ईमानदार है, मोर व मोरनी पेड़ पर बैठे हैं। इन सारे उदाहरणों में राम, सीता, मनोज, मोर व मोरनी संज्ञा शब्द हैं, लेकिन ये एक लिंग के विषय में भी हमें बता रहे हैं कि कौन से शब्द स्त्री जाति के हैं व कौन से पुरुष जाति के। जैसे राम, मनोज और मोर, इसमें क्या है? पुरुष जाति के शब्द। इसी तरीके से सीता व मोरनी किस जाति के शब्द हैं? स्त्री जाति के शब्द। लिंग या जेंडर के दो रूप होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। बच्चों, अब जानते हैं कि पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द किन्हें कहते हैं। पुल्लिंग, जिन्हें हम इंग्लिश में मैस्कुलाइन जेंडर भी कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे चाचा, नाना, शेर, दरवाज़ा, हिमालय, पेड़ आदि। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द, जिन्हें हम इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं, उसका क्या अर्थ है? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो वो शब्द क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग शब्द, जैसे चाची, नानी, शेरनी, गंगा, बालिका आदि। बच्चों, अब तक हमने जाना कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। किंतु प्रश्न यह आता है कि किस तरह से पहचान हो कि कौन सा संज्ञा शब्द स्त्री जाति का है और कौन सा पुरुष जाति का। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो व्यवहार में, प्रचलन में, परंपरा के साथ ही प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लिंग का निर्धारण करते हैं। बच्चों, लिंग के निर्धारण के कुछ नियम होते हैं जिनकी सहायता से हम लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उनमें से पहला नियम है पदवाची शब्द। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदवाची शब्द कहते किसे हैं। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति को पद स्वरूप दिए जाते हैं, मतलब एज अ पोस्ट दिए जाते हैं, किंतु ये अपरिवर्तनीय होते हैं। अपरिवर्तनीय हमने यहाँ क्यों कहा? चाहे उसमें स्त्री जाति हो चाहे पुरुष जाति हो, उन पदों का नाम परिवर्तनशील नहीं होता। ये सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं और इन पर स्त्री या पुरुष के आसीन होने पर भी इन पदों का नाम परिवर्तित नहीं होता। ऐसे शब्द पदवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चाहे पुरुष जाति में हो चाहे स्त्री जाति में, हम उन्हें प्रधानमंत्री ही संबोधित करते हैं। इसी तरह से कमिश्नर, सभापति, अध्यक्ष आदि ऐसे पदवाची शब्द हैं जिसका स्त्री जाति या पुरुष जाति के किसी के भी आसीन होने पर इन पदों के नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बच्चों,
लिंग का निर्धारण हम एक लिंगीय शब्दों की सहायता से भी कर सकते हैं। एक लिंगीय शब्द होते क्या हैं, पहले यह जान लेते हैं। एक लिंगीय शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल जेंडर वर्ड्स, होते क्या हैं? वे शब्द जो मूल रूप में या तो पुरुष जाति के लिए या फिर स्त्री जाति के लिए केवल मात्र प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक लिंगीय शब्द। बच्चों, एक लिंगीय शब्द दो तरह से के होते हैं, एक लिंगीय पुल्लिंग शब्द और एक लिंगीय स्त्रीलिंग शब्द। चलिए पहले जानते हैं एक लिंगीय पुल्लिंग शब्द कहते किसे हैं। एक लिंगीय पुल्लिंग शब्द जो केवल पुरुष जाति को ही प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक लिंगीय पुल्लिंग शब्द, जैसे मच्छर, खरगोश, सेब आदि। बच्चों, एक लिंगीय पुल्लिंग शब्दों को यदि स्त्रीलिंग स्वरूप बनाना होता है तो हम उसके आगे मादा शब्द को जोड़कर प्रयोग करते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा खरगोश। इसका दूसरा प्रकार है एक लिंगीय स्त्रीलिंग शब्द। एक लिंगीय स्त्रीलिंग शब्द जो केवल स्त्री जाति को ही प्रदर्शित करें, वो क्या कहलाते हैं? एक लिंगीय स्त्रीलिंग शब्द, जैसे मछली, तितली, गिलहरी। जिस तरह से हमने एक लिंगीय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ पर एक लिंगीय स्त्रीलिंग शब्दों को अगर हमें पुल्लिंग शब्द में प्रयोग करना होता है तो हम शब्द के आगे क्या जोड़ते हैं? नर, जैसे नर मछली, नर तितली, नर गिलहरी। बच्चों, अब जानते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इसके कुछ नियम होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला नियम, कुछ संस्कृत शब्दों के अंत में छोटा अ को बड़ा आ में बदल देते हैं, जैसे सुत। सुत में अंतिम शब्द क्या है? छोटा आ। इसको हमने किस में परिवर्तित किया? बड़ा आ। क्या कर दिया? सुता। तो सुत का अर्थ होता है बेटा और सुता का अर्थ होता है बेटी। इसी तरह से पूज्य का हुआ पूज्या। दूसरा नियम, कुछ हिंदी शब्दों के अंत में बड़ा आ को इया में बदल दिया जाता है, जैसे डिब्बा। इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, बड़ा आ। इसको हमने जब स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित किया तो क्या कर दिया? डिबिया। किस में बदला? इया में। तो क्या हुआ शब्द? डिबिया। इसी तरह से चूहा का हुआ चूहिया। तीसरा नियम, शब्दों के अंतिम स्वर को इनमें बदलकर। अंतिम स्वर जैसे सुनार, अ को हमने किस में बदला? इन में। क्या हुआ शब्द? सुनारिन। स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? सुनारिन। इसी तरह से धोबी का अंतिम स्वर जब हमने बदला, किस में बदला? इन में। तो क्या हुआ? धोबिन। इसका चौथा नियम है अकारांत हिंदी में नी जोड़कर। अकारांत मतलब छोटे आ से अंत होने वाले, हिंदी में नी को जोड़कर नी प्रत्यय को हम जोड़ देते हैं। जैसे कुछ शब्द, जैसे मोर, मोर का अंतिम जो वर्ण है वो किससे अंत हो रहा है? छोटे आ से। उसी में अगर हम नी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या होता है? मोरनी। इसी तरह से चोर का चोरनी। बच्चों, इसी क्रम में पांचवा नियम है संस्कृत शब्दों में अंतिम अक को इका में बदलकर। जैसे सेवक, सेवक का अंतिम वर्ण क्या है? अक। इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे? इका। तो क्या हुआ? सेविका। इसी तरह से बालक का बालिका। इसका छठा नियम है कुछ शब्दों के अंतिम ता को त्री करके। जैसे नेता,
नेता का अंतिम वर्ण क्या है? ता। इसको हमें किस में परिवर्तित करना है? त्री में। तो नया शब्द क्या बना? नेत्री, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से अभिनेता का अभिनेत्री। इसका 7वां नियम है, शब्दों के अंत में आने वाले मान व वान को क्रमशः मति व वति में बदलकर। जैसे कुछ शब्दों के अंत में या तो मान आए या वान आए तो उन्हें हम क्रमशः किस में परिवर्तित करेंगे? मति में या फिर वति में। जैसे श्रीमान का मान को हम किस में परिवर्तित करना है? मति में। तो क्या शब्द बना? श्रीमती। इसी तरह से भगवान को किस में? इसमें आने वाला वान, इसे किस में परिवर्तित करना है? वति में। तो क्या शब्द बना? भगवती। इसके कुछ और नियम भी हैं, जैसे जो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाते हैं, और ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जो स्त्रीलिंग रूप है वो पुल्लिंग रूप से बिल्कुल ही विपरीत होता है। जैसे पिता, माता, बैल, गाय, युवक, युवती, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी आदि। बच्चों, इस तरह से पुल्लिंग के स्त्रीलिंग में बदलने के और भी कई नियम हैं जिन्हें हम अभ्यास से व ध्यान से पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।